हेलो एंड वेलकम टू डेली मार्केट बाइट्स विद राघव। आज मंडे 22 सितंबर मार्केट का मूड थोड़ा सा ठंडा था एंड सिग्निफिकेंट गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन थी जो कि नहीं हुआ। मार्केट ने नीचे खुल के काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे ये सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ एंड इट क्लोज्ड नियर इट्स डे लोज विच वाज अराउंड 25,200। डेली चार्ट पे देखें तो मार्केट की वन साइडेड मूव आई फ्रॉम दिस पाइवट कैंडल ऑफ 4 सितंबर, और आज की मूव देखें तो कैन बी कंसिडर्ड एज अ कूलिंग ऑफ विच वाज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। निफ्टी की 9 DM में एक्टेड एज अ सपोर्ट टुडे एंड इन कमिंग डेज ऑल्सो दिस शुड स्टे रेलिवेंट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हैज़ बीन वीकर इन लास्ट फ्यू डेज, लेकिन आज निफ्टी को आईटी सेक्टर ने ड्रैग किया विच वॉज काइंड ऑफ ऑब्वियस बिकॉज ऑफ H1B वीज़ा फीस, जिससे आईटी कंपनीज को इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। आज के मार्केट के मूड को समझना है तो अडानी की ग्रोथ और आईटी के चैलेंजेस को साथ में देखना होगा। आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था सेबी की क्लीन चिट। जो एक्विजिशंस हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पे लगाए, सेबी ने उनको क्लीन चिट दे दी। इस वजह से पूरा दिन काफ़ी सस्टेन्ड बाइंग रही अडानी ग्रुप स्टॉक्स में। अडानी पावर का स्टॉक आज 20% यूसी पे क्लोज हुआ। इसके साथ ही इनका एक बड़ा केपेक्स प्लान भी चल रहा है। वो अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी 18 गीगावाट से बढ़ा के 41 गीगावाट करना चाह रहे हैं बाय द ईयर ऑफ 2031। So one cue you should take from this news is कि power capex is still going very strong in India and this sector should definitely be a part of your watch list at all times. अब बात करते हैं आज की एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में एंड आईटी सेक्टर के बारे में। आज के टॉप लूजर्स आईटी स्टॉक्स रहे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख की फ़ी अनाउंस करी H1B एप्लीकेंट्स पे। इसके साथ ही एक क्लैरिफिकेशन भी आई दैट दिस विल ओनली अप्लाई टू न्यू एप्लीकेंट्स एंड जिनके पास ऑलरेडी H1B वीज़ाज है उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। इसका रियल इम्पैक्ट अगले फिजिकल ईयर में Q4 में आएगा और नेक्स्ट ईयर में प्रॉब्ली Q1 में आएगा, क्योंकि उस दौरान न्यू H1B वीज़ाज इशू होते हैं। पिछले कुछ ईयर्स में व्हाट इंडियन कंपनीज हैव डन इज उन्होंने H1B पे अपनी रिलायंस काफ़ी कम कर दी है। वो दो चीज़ों के साथ किया है इन्होंने। वन इज़ ज़्यादा लोकलाइजेशन, यानी यूएस में ही लोकल हायरिंग करी, और सेकेंडली ऑफशोर वर्किंग के जो यूएस में काम करने की बजाय अपने कंट्रीज़ में ही काम किया जाए। एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट्स, एक टिपिकल आईटी वेंडर के पास एक्टिव वर्कफोर्स सिर्फ 3 to 5% ही H1B होल्डर्स की है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएस टेक जायंट्स लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को ही आएगा, क्योंकि ये कंपनीज H1B वीज़ाज का बहुत बड़ा पार्ट यूज़ करती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस FY25 में अमेजॉन का 10,000 H1B अप्रूवल्स हुए थे, जबकि इंडिया में TCS के ओनली 5,000 अप्रूवल्स थे। सो ऑल इन ऑल आई फील शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आईटी कंपनीज पे डेफिनेटली रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर द आईटी कंपनीज। ऑल्सो एक न्यू सेक्टर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, जो कि पिछले साल से ही इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके साथ ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी का IPO आ रहा है, दैट इज़ EPAC प्रीफैब। ये भी एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनी है विच इज़ गोइंग टू गेट लिस्टेड सून। We recently posted about the EPAC prefab and we compared it with Pennar Industries and Interact Building Products Limited. आप ये ट्वीट डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। I'll share the link in this video. एंड आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।